एनडीए का कहना है कि इस बार होगी 400 पार। और यहीं अगर यूपीए कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है नहीं होंगी आपकी सीट 250 पार। यानी कि कोई सही है कोई गलत, पर उसका फैसला होगा 4 जून को। पर बात यहां पर यह है कि अगर सच में एनडीए को 250 सीट नहीं मिलती है तो बाजार का क्या होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं बन पाती है तो बाजार का क्या होगा। यानी कि हम वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस वाकई में ही सत्ता में वापस आ रही है तो शेयर बाजार का क्या होगा, पीएसयू स्टॉक्स का क्या होगा। जिन पीएसयू स्टॉक्स पर बाजार पॉजिटिव तब तक, क्योंकि बाजार ये मानकर चल रहा है कि करंट गवर्नमेंट को लगभग 350 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, या आप कह सकते हैं कि करंट गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाने जा रही है। पर अगर ऐसा नहीं होता है और कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीत जाती है तो उस कंडीशन में बाजार के साथ क्या होगा। क्योंकि पीएसयू के अंदर काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, सभी लोगों के पोर्टफोलियो में समय लगभग पीएसयू के स्टॉक्स हैं, चाहे वो पावर स्टॉक्स हो, रेलवे स्टॉक्स हो, इंफ्रा स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स हो, सभी स्टॉक्स या शिपिंग सेक्टर के स्टॉक्स हो, सबने यहाँ पर काफी स्टॉक्स खरीदे हैं। पर बात यहाँ पर यह है कि अगर सब कुछ बदल जाता है, समीकरण बदल जाते हैं, तो सडनली जो बाजार में गिरावट होगी, निश्चित रूप से बात यह है कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट जाती है तो बाजार का रुख जरूर मुड़ेगा, बाजार यू टर्न जरूर लेगा। और उस यू टर्न में पीएसयू की कितनी पिटाई होगी, क्या उसके अंदर रहना उस समय उचित होगा, और या पिटाई होगी तो कितनी हो सकती है, और किन सेक्टरों की सबसे ज्यादा पिटाई होगी, ये सवाल सभी के मन में है। बात यहाँ पर देखने वाली है कि जिन लोगों को अगर अभी चुनाव से पहले खरीदारी का मन है और वो पीएसयू को लेकर पॉजिटिव है तो उनको क्या चीजें यहाँ पर देखनी है। अगर सच बात ये भी है कि अगर आप मानकर ये चलते हैं कि करंट गवर्नमेंट चुनाव में जीत कर वापस नहीं आ रही है तो मुझे लगता है पीएसयू से आपको दूर रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्निंग टुडे विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, कल हमने बात करी अगर नहीं करी 350 पर तो क्या बाजार का क्या होगा। एनडीए का अगर 350 का आंकड़ा नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। पर आज हम बात कर रहे हैं वर्स्ट कंडीशन की। अगर नहीं होती है 250 पार, यानी कि बहुमत का आंकड़ा भी नहीं आता है करंट गवर्नमेंट को, तो उस कंडीशन में बाजार की हालत क्या होगी। निश्चित रूप से बाजार के अंदर गिरावट होगी, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और बाजार में चौतरफा गिरावट होगी। और उस चौतरफा गिरावट में जो सबसे ज्यादा उस गिरावट को लीड करेंगे वो निश्चित रूप से होंगे पीएसयू स्टॉक्स, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से लिंक होकर भाग रहे हैं। सभी जो पॉलिसीज हैं वो पीएसयू को कहीं ना कहीं पुश करती हैं, या आप कह सकते हैं पीएसयू का उन पॉलिसीज में कहीं ना कहीं लिंक है, फायदा है जो बाजार समझे बैठा है। पर बात यहाँ पर यह भी है कि जिन लोगों को नई पोजीशन बनाने का मन है, पर उन्हें तो पहले कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए। 1 मिनट को अगर आप बाजार भागता है, सब कुछ उल्टा, अगर रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आता है तो शायद जब आप खरीदें आपको डर ना हो। पर अगर आप अभी खरीद लें और रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में ना आए तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा ट्रैप यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो है प्राइस का गैप नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बाइंग प्राइस है वो लगभग आसपास का होगा और वहां से गिरावट होती है तो बड़ी गिरावट में वो बदल सकती है। पर जिन लोगों ने पीएसयू को पास्ट में लिया है और जो उसके अंदर अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हैं, यानी कि पिछले 2-2.5 साल से खरीद रहे हैं, पिछले 1 साल से खरीद रहे हैं, उन्होंने अपने पैसे को 2 गुना 4 गुना आराम से किया है। यानी कि उनके पास यहाँ पर जो है अच्छा खासा गैप है। अगर डाउनसाइड यहाँ पर होती है तो उनके पास एग्जिट करने का मौका है। यानी कि समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि रिजल्ट करंट गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध आता है या बाजार की एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध आता है। जिन लोगों ने पीएसयू के अंदर पास्ट में इन्वेस्ट किया है तो उन्हें तो यहाँ पर निकलने का रास्ता मिलेगा, बाजार एग्जिट करा देगा उस गिरावट में भी, चाहे उनका मुनाफा कम हो पर वो इजीली यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। पर जिन लोगों ने यहाँ पर नया पैसा लगाने का सोचा है और वो कहीं भी डाउट में है इस रिजल्ट को लेकर, और उन्हें लगता है कि कांग्रेस जैसी सरकार वापस आ सकती है, तो उन्हें तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। या जो लोग डाउट में ऐसे हैं कि उनको ये लगता है कि बीजेपी आ भी सकती है नहीं भी, तो मुझे लगता है उनको भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर बीजेपी की सीट बहुमत के पास भी आ जाती हैं और ये गवर्नमेंट जो है बहुमत पा लेती है पर इनलाइन नतीजे आते हैं, तो उस कंडीशन में भी बाजार एक आपको डिप दिखा सकता है, और बाजार वहां पर जरूर कैलकुलेशन करेगा कि करंट गवर्नमेंट की जो सीट घटी है उसका कारण क्या है। उसमें कैलकुलेशन होगी, गवर्नमेंट को भी कैलकुलेशन करनी होगी, अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी होगी। क्योंकि पिछली बार 353 का आंकड़ा था एनडीए के पास और 303 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। यानी कि पिछले साल से अगर सीट कम भी हुई तो भी कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव है। और अगर बहुमत का आंकड़ा छूने में पसीने छूट जाते हैं और बहुमत नहीं आता है तो आप जानते हैं फिर नतीजे क्या होंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बात तो समझने वाली है कि अगला हफ्ता बड़ा क्रूशियल होने वाला है। आपको बड़ा ध्यान से बाजार को देखना होगा
बाजार अब तक तो ये मानकर चल रहा है कि करंट गवर्नमेंट वापस आ रही है, जिस तरीके से बाजार ने यहाँ पर तेजी दिखाई है। इट मीन जो करंट गवर्नमेंट है वो बाजार के हिसाब से कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है। पर द वर्स्ट कंडीशन में जैसा हमने बात करा, जिसके चांसेस बहुत कम है, पर अगर ऐसा होता है तो आपको ये तो जरूर मान के चलना पड़ेगा कि सबसे जो बड़ी सेलिंग होगी वो पीएसयू स्टॉक्स में होगी और ओवरऑल बाजार में भी सेलिंग होगी। इंडेक्स भी गिरेगा क्योंकि इंडेक्स के अंदर भी बहुत बड़ी रैली रही है और उसके बाद बाजार जो है टाइम लेगा सेटल डाउन होने में। अगली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखेगा, अगली गवर्नमेंट के विजन को भी देखेगा और बाजार ये भी चेक करेगा कहाँ कहाँ पर नुकसान होना है, कहाँ कहाँ पर फायदा, तो उस कैलकुलेशन में काफी बड़ा समय बर्बाद होगा। तो निश्चित रूप से एक तो बात यहाँ पर निकल कर सामने सामने आ रही है कि बीजेपी को जो लेकर पॉजिटिव है उन्हें ही इस समय बाजार में पैसा लगाना चाहिए, उन्हें ही पीएसयू स्टॉक्स के अंदर बैठना चाहिए। अदरवाइज जिन लोगों के अंदर बाजार को लेकर असमंजस है, वो मानते हैं कि कांग्रेस जैसी गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो है बन सकती है, बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है, तो उनके लिए तो ये साइनिंग अलार्म है कहीं ना कहीं। पर एक बात ये भी है कि जो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छी खासी सीट प्राप्त करती है और जो गवर्नमेंट का नारा है 400 पार, अगर उसके आसपास आती है तो बाजार में निश्चित रूप से आग लगेगी और बाजार एक नई ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हायर हाइज बनाएगा क्योंकि करंट गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ कहा है कि बाजार जो है आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद एक हफ्ते बाद हायर हाइज बनाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि बाजार को काफी बड़ा सेलिब्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको एक बात तो मानकर चलनी होगी, थोड़े से भी डाउट अगर आपके मन में है तो आपको ट्रेडिंग की पोजीशंस नहीं लेनी है, आपको ट्रेडिंग से भी बचना है, आपको बाइंग से भी बचना है, ओवर बाइंग से भी बचना है, कैश हाथ में रखना है, इस स्ट्रेटेजी पर आपको काम करना है। अगर रिजल्ट करंट गवर्नमेंट के अनुसार हुआ या आप कह सकते हैं करंट गवर्नमेंट के फेवर में हुआ, तो बाजार जो रैली दिखाएगा वो काफी लंबी होगी, काफी बड़ी होगी, लंबी चलेगी। उस कंडीशन में आप अगर थोड़ी सी हायर रेंज पर भी बाइंग करेंगे जब भी आपका पैसा बनेगा। और अगर आपको दिखेगा कि करंट गवर्नमेंट वापस जा रही है तो बाजार जब गिरावट दिखाएगा, जहां पर बहुत बड़ी सेलिंग आएगी, बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, उस गिरावट में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। उस समय आपका कैश आपका साथ देगा, उसका कैश आपका उस समय आपका दोस्त बनकर आपके साथ काम करेगा। तो निश्चित रूप से आप कैश इन हैंड रखिए, ये बाजार जो है आपको काफी सारे डिप के मौके देगा। और जैसा मैंने कल वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, अगर सीट एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम आती हैं, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी प्राप्त कर लेती है, तो उसके बाद आपको हल्की फुल्की गिरावट अगर देखने को मिले तो वो निश्चित रूप से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन होगा और वो इवैल्यूएशन में आपको अच्छे खासे प्राइस मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपका पैसा बनने के अच्छे खासे चांस हैं। आपने अगर ओवर पोजीशन बनाई, ओवर बाइंग करी और आपने समझा नहीं बाजार का मॉल, तो गिरावट आपको निश्चित रूप से मोटा नुकसान देने का दमखम रखती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।